बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 262, प्रॉब्लम नंबर 8, ये आज का हमारा टॉपिक है। प्रॉब्लम नंबर 8 में हमें अब रिक्वायर्ड क्या है, हमने इस प्रॉब्लम के अंदर करना क्या है, ये आप अपने पास ओपन कर लें। पेज 262, प्रॉब्लम नंबर 8, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब मैं प्रॉब्लम रीड कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर सरमद एंड कंपनी आर ऑन 31 दिसंबर 2015। तो सबसे पहले तो हम ऊपर हेडिंग देंगे, ठीक है, सरमद एंड कंपनी कंपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है एज ऑन दिसंबर 2015, इस डेट की है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो है ना, दो कॉलम सिर्फ बनाएंगे, ठीक है। एक कॉलम रुपीस का बनाएंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम यहाँ पर अब वो जो मैंने कल की क्लास में, परसों की क्लास में एक चार्ट आपको बनवाया था ना, वो चार्ट अपने सामने रखिएगा कि कौन से चीज़ें ऐड होंगी, कौन सी चीज़ें लेस होंगी, और फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का ऐड होता है या लेस होता है पासबुक का, वो अपने पास चार्ट मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है, उसको अपने सामने खोल के रख लें, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम नंबर 8 के अंदर सबसे पहले कहता है बैलेंस एज पर कैश बुक रुपीस 12,500, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक, तो कैश बुक का सबसे पहले आप उस चार्ट में आप देखें, बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है, चार्ट में देखें आप अपने पास, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है जी। तो चार्ट के अंदर अब अगर आप देखेंगे तो बैलेंस है इसके पर कैश बुक, इसके साथ ओवरड्राफ्ट का वर्ड नहीं है, ओवरड्रान का वर्ड नहीं है, अनफेवरेबल का वर्ड नहीं है, तो हमेशा बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस जो होता है, ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस होता है, ठीक है, और ये हमेशा फेवरेबल होता है, और फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। तो इसको हम हमेशा यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। इसकी अमाउंट है 12,500, ठीक है जी। सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस गिवन था, हमने उस बैलेंस को रिकॉर्ड कर लिया, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, और ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस अगर उसके साथ ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रान या अनफेवरेबल का वर्ड ना हो तो वो बैलेंस हमेशा फेवरेबल कंसीडर किया जाता है। और कैश बुक का बैलेंस सिर्फ जो पड़ा हुआ होता है, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया ना, फेवरेबल बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है, वो बैलेंस या जो आपके अकाउंट में ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट होता है, ठीक है, आपके अकाउंट में वो बैलेंस जो पहले से मौजूद होता है उसे फेवरेबल बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो कैश बुक ऑफ चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो फेवरेबल बैलेंस अगर कैश बुक का हो तो डेबिट, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस हो तो क्रेडिट, ठीक है। तो ये कैश बुक का बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, इस वजह से हमने इसको डेबिट कर दिया। अब इसमें कुछ चीज़ें हमने ऐड करनी है,
ठीक है जी। और कुछ चीज़ें हमने इसमें से लेस करनी है, तो आप यहाँ पर 2 कॉलम और बना लेंगे। ऐड के और लेस के, ठीक है। ये फॉर्मेट है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। और उसके बाद ये मिस्टर सरमद है, सॉरी। सबसे पहले हेडिंग, हेडिंग में क्या आ जाएगा? सरमत एंड कंपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और डेट आ जाएगी। उसके बाद 2 कॉलम्स बनाएंगे, ठीक है, और दोनों कॉलम्स में रुपीस आएंगे, ठीक है। और फिर सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन के अंदर बैलेंस ढूंढना है। बैलेंस कहाँ पर है? तो यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट, फेवरेबल बैलेंस हमें गिवन था 12,500, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसके बाद नीचे 2 कॉलम, कुछ चीज़ें ऐड करनी है और कुछ चीज़ें लेस करनी है, ठीक है। ये ऐड कैसे करनी है, लेस कैसे करनी है, ये भी वो जो चार्ट मैंने आपको बनवाया है उस चार्ट को आपने अपने सामने रखना है। जैसे अनकलेक्टेड चेक, अनकैश्ड चेक, ठीक है, डेबिट में होंगे, ऐड क्रेडिट में होंगे, लेस, ठीक है। वो जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, चार्ट जो आपको बनवाया है, उस चार्ट के अकॉर्डिंगली हम ऐड और लेस करते जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। चेक इशूड अमाउंटेड टू ₹4500, नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है। अब नीचे आपने जो सिलेक्ट करना है ना, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। इसमें अब डेबिट वाला कॉलम हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। डेबिट वाले कॉलम में अब चेक करना है, क्योंकि ऊपर हमने जब बैलेंस को साइन दे दिया ना, पॉजिटिव का बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट का साइन दे दिया, तो नीचे भी अब हमने डेबिट वाले कॉलम को सिलेक्ट करके ऐड और लेस करना है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखें अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स अगर आप उस चार्ट के अंदर डेबिट वाले कॉलम में देखें तो ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम नॉट प्रेजेंटेड चेक या अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐड कर देंगे। अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स हमेशा डेबिट वाले कॉलम में आप देखेंगे तो ऐड हो रहे हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है जी। और इसकी जो अब हमारे पास रुपीस अमाउंट है वो है 4500, 4500। नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारे गिवन है। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, अनक्लियर्ड चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स। अब देखें कि आपके पास डेबिट वाले कॉलम में नीचे लेस हो रहे हैं, तो लेस वाले कॉलम्स में लिख लेंगे अनक्लियर्ड, अनक्लियर्ड चेक्स, ठीक है। अनक्लियर चेक्स, इसकी अमाउंटेड देखें कितने पैसे अमाउंटेड के चेक्स हैं, ये है 3110 रुपए की, ठीक है। इसको अब इनर कॉलम में अभी लिखना है। नेट टोटल, ग्रैंड टोटल जो होगा वो आउटर कॉलम में लिखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट सेकंड। अब कुछ भी हम नहीं कर रहे, ऐड और लेस कर रहे हैं। और ऐड और लेस करने का प्रोसीजर हम हमें कहाँ से पता चल रहा है कि ये चीज़ ऐड करनी है या लेस करनी है? ये हम जो हमने किया हुआ है, चार्ट बना के रखा हुआ है, उस चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि अनक्लियर चेक्स ऐड हो रहे हैं, अनकैश चेक्स लेस हो रहे हैं, ठीक है। जो चीज़, जो चेक्स ऐड हो रहे हैं उनको ऐड, जो लेस हो रहे हैं उनको लेस करते जा रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, बैंक हैड wrongly debited the firm's account with ₹712, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया है, ठीक है। बैंकर हैज गिवन wrongly डेबिट, डेबिट कर दी है, गलती से डेबिट कर दिया, तो डेबिट मेड बाय बैंक हो गया ना, ठीक है। अगर यहाँ पर आप बैंकर के वर्ड को अंडरलाइन करने और डेबिटेड के वर्ड को अंडरलाइन करने, तो डेबिट मेड बाय बैंक, नीचे अगर कॉलम में देखें डेबिट मेड बाय बैंक, डेबिट मेड बाय बैंक, डेबिट वाले कॉलम में लेस हो रहा है, तो यहाँ पर अगर डेबिट बैंकर्स के और डेबिटेड के वर्ड को अंडरलाइन कर लें तो ये हमें बता रहा है कि ये हमें लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डेबिट मेड
बाय बैंक, डेबिट मेड बाय बैंक करेंगे, ठीक है। और इसकी जो अमाउंट है हमारे पास, वो अमाउंट है डेबिट मेड बाय बैंक लेस होगा 712 रुपीज से, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं क्या है। बैंकर बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ₹35। बैंक चार्जेस, अब ये तो देखें कि ये पासबुक का अब ₹35 बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। बैंक के वर्ड को यहाँ पर भी अंडरलाइन करें और डेबिटेड के वर्ड को भी यहाँ पर अंडरलाइन करें, ठीक है। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड मींस के बैंक ने कोई चीज़ डेबिट की है, ठीक है। पासबुक के अंदर बैंक ने कुछ कोई चीज़ 35 अमाउंट की रुपीज़ डेबिट की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी ये भी हमें पता चल रहा है कि बैंक चार्जेस हैं और डेबिट कर रहा है, ठीक है। तो अगेन इसको भी आप रिकॉर्ड करेंगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, ये भी लेस होंगे। अगर आप उस चार्ट के अंदर चेक करें, ठीक है, तो डेबिट वाले कॉलम में डेबिट मेड बाय बैंक ही है ये, क्योंकि बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक ने चार्जेस डेबिट किए हैं, ठीक है, पासबुक के अंदर, तो बैंक ही डेबिट कर रहा है ना, तो डेबिट मेड बाय बैंक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हम लेस में करेंगे, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। अच्छा जी, और इसकी अमाउंट हमारे पास है जी ₹35, ठीक है जी। अब हम टोटल करेंगे, नेट टोटल करेंगे। हमारे पास कितना जो है वो आंसर आता है, तो सबसे पहले ये 4500 यहाँ पर इधर भी आ जाएगा। अब 12,500 में ये अनप्रेजेंटेड चेक्स, एक ही पेमेंट सिर्फ ऐड हुई है, इसको अगर ऐड कर दें तो टोटल हमारे पास देखें कि जो अमाउंट बचती है आ जाती है, ठीक है। 12,500 में 4500 ऐड कर देंगे तो जो हमारे पास आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा 17,000, 17,000 आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, या इन दोनों का टोटल देखें 17,000 आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास अब इन तीनों अमाउंट्स को अगर ऐड करें, 3110, ठीक है, 712 और 35 रुपीज को ऐड करें तो नेट टोटल ये आ जाएगा 3800, ठीक है। और जो हमारे पास मेजर ग्रैंड टोटल जो नेट रिजल्ट आएगा उसको अब हम देख लेते हैं कि कितना अमाउंट हमारे पास। अब 17,000 में से ये 3,857 रुपये माइनस कर दें, ठीक है, तो आपके पास 13,143 रुपीज का जो है वो बैलेंस बच जाएगा। 13,143 रुपीज का बैलेंस बच जाएगा। और इसको हम बैलेंस को कहेंगे बैलेंस। ऊपर यहाँ पर बैलेंस एज पर जब फर्स्ट हेडिंग में देखें कि बैलेंस, यहाँ पर जब बैलेंस एज पर कैश बुक है, ठीक है, तो यहाँ पर नीचे हेडिंग में आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर वो बैलेंस डेबिट है तो ये बैलेंस क्रेडिट होगा, अगर ये फर्स्ट फर्स्ट के ओपोजिट हमेशा। ₹3। ये जी आपका प्रॉब्लम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का।
प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, दोबारा से इसको मैं ओवरव्यू कर देता हूँ। सबसे पहले तो हेडिंग आएगी। ठीक है, हेडिंग में मिस्टर सरमद बैंक रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट और डेट। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले बैलेंस हम ढूंढेंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कैश कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा या पासबुक का गिवन होगा। ठीक है, अगर तो फेवरेबल बैलेंस होगा, अनफेवरेबल, उसको फिर हम डेबिट या क्रेडिट का साइन देंगे। उस साइन के अकॉर्डिंगली फिर हमने नीचे जो अपना चार्ट फार्मूलाज बनाए हुए हैं ऐड एंड लेस के, उसके अकॉर्डिंगली ऐड और लेस करते जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 8 है बैंक रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट का। ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को समझ आएगा जिनको वो चार्ट समझ आ गया। ठीक है, नहीं तो पहले वो चार्ट समझे, उस चार्ट में ठीक है कहाँ पर ऐड हो रहा है कहाँ पर लेस हो रहा है वो चीज़ें समझे। ठीक है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। बैंक रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट का छोटा सा ये देखें, आपके पास ये एक स्टेटमेंट बन गई है, ये छोटा सा एक क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो है वो लाजमी आता है। ठीक है जी, तो ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 में मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है। आप अपने बुक के ऊपर ही इसके ऊपर साइन लगा लें। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2015। बैलेंस एज पर कैश बुक ₹30,000। तो ये बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है कैश बुक का, तो इसके साथ साइन लगा लें, डेबिट का साइन। Next, B. Profit on account credited by the bank. Credit made by bank. Profit on account credit by the bank. ठीक है, क्रेडिट किया है बैंक ने प्रॉफिट को। ठीक है, क्रेडिट मींस के बैंक के पास तो पैसा आया है ना। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा। जिस तरीके से डेबिट मेड बाय बैंक ऐड होता है, तो क्रेडिट मेड बाय बैंक लेस होता है। ठीक है, एक्सपेंस और इनकम वो भी मैंने आपको चार्ट के अंदर लिखवाया। तो ये सेकंड वाला 1500 का अमाउंट ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, बैंक पेड ₹5,000 एज रेंट ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। बैंक पे करेगा, जब भी बैंक चार्जेस पे करेगा तो लेस। ठीक है, और बैंक जब भी कलेक्ट करेगा तो ऐड। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारे पास लेस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर ₹2500। बैंक ने कलेक्ट किया है, तो जब भी बैंक कलेक्ट करेगा, ठीक है, तो ऑलवेज डेबिटेड। तो यहाँ पर इसको डेबिट कर देंगे। बैंक कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट, इस सब 2500 के अमाउंट को ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। अनकलेक्टेड चेक्स अगर आप डेबिट वाले कॉलम में नीचे देखें तो लेस होंगे, तो ये अमाउंट लेस होगी। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट ₹3000। ठीक है, ये आपके पास जो है नॉट प्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड चेक्स आ गए। अनप्रेजेंटेड चेक्स अगर आप डेबिट वाले कॉलम में देखें तो ऐड होगा। ठीक है, तो ये डेबिट फर्स्ट ए जो है बैलेंस डेबिट है। ठीक है, उसके बाद बी एड, सी लेस, फिर डी एड, फिर ई लेस, फिर एफ एड। तो इसको आपने जो है वो खुद सॉल्व कर लेना है। 28,000 इसका जो है वो बैलेंस एज पर पासबुक बचेगा। और अगर बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है 30,000 से, ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, और ये अमाउंट जो बचेगी 28,000 की बचेगी। नेक्स्ट क्लास कल की जो होगी उसमें हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 10 और 11। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का आपने प्रॉब्लम नंबर 8 और 9 खुद से करना है, लाजमी करना है। ठीक है, इसमें जो आपके क्वेश्चंस आए वो आप कर सकते हैं किसी टाइम भी। ठीक है, और अब वो चार्ट आपने बनाना है, अपने पास रखना है, उसको समझना है, उसको याद करना है, क्योंकि वो चार्ट आपको आता होगा। जैसे देखिए कैश बुक का क्वेश्चन और जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आपको तब भी आ सकता है जब वो आपका पहला लेक्चर जो मैंने आपको दिया था, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। जिस स्टूडेंट को वो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल आते हैं और वो अकाउंटिंग एलिमेंट्स आते हैं, वो जर्नल भी बना लेगा, लेजर भी कर लेगा, कैश बुक भी कर लेगा। ठीक है, क्योंकि उसको वो 100% बेस करता है जर्नल एंट्रीज के ऊपर। जर्नल एंट्रीज जिस स्टूडेंट को आती हैं वो इजीली जो है वो कर सकता है। ठीक है, इस चैप्टर को लेकिन अब वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन वो स्टूडेंट कर पाएगा जिसको वो चार्ट आ गया। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को करने से पहले वो चार्ट बनाना है। ठीक है, अकाउंटिंग का देखें, इसकी ब्यूटी यही है कि इसकी बैक पे कोई ना कोई वजूहात होती हैं।
ठीक है, आप जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो वो उसके लिए आपको अकाउंटिंग एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। यार एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं आप, जैसे मिस्टर अनवार परचेजेस ₹5000, तो आप देखते हैं यार इसमें अनवार परचेजेस क्या है, हाँ जी परचेजेस हमारे एसेट्स हैं, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, ठीक है, और बदले में कैश पे किया है, कैश हमारा एसेट्स है, उसका ये अकाउंटिंग एलिमेंट है, ठीक है, कैश डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, तो क्रेडिट, ठीक है, उसको फिर आप उस एंट्री को फिर पोस्ट आप करना आपको आ गया लेजर में पोस्ट कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस भी आप बना लेते हैं, ठीक है, तो वो इतना इशू आपको जब वो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंटिंग एलिमेंट्स का पता चल जाए तो वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से जब आपको ये चार्ट समझ आ जाएगा, रूल्स बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट किस सिचुएशन में, क्रेडिट किस सिचुएशन में है, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है, अनकलेक्टेड चेक्स, अनक्लियर चेक्स, डेबिट मेड बाय बैंक, क्रेडिट मेड बाय बैंक, ठीक है, इनके कॉलम्स मैंने ये क्या हैं, ठीक है, ये क्यों ऐड हो रहे हैं, क्यों लेस हो रहे हैं, ये चीज़ें जब आपको समझ आ जाएंगी तो ये भी इजी हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास कल की इसमें प्रॉब्लम 9 और 10 और 11 करेंगे, 8 और 9, 8 हमने कर लिया, ठीक है, और 9 आपने खुद करना है, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि कौन सी चीज़ें ऐड हैं, कौन सी लेस हैं, और किस किस तरीके से ऐड और लेस हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। इतने तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।